हीलागर की ज़कात, हीलागर, हीला समझते हैं? इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम शाफ़ी के नज़दीक जो है ना वो हीलागर से ज़कात नहीं ली जाएगी, लेकिन ये बात गलत है। सही मौक़िफ़ इमाम अहमद और इमाम मालिक है कि हीलागर से ज़कात लेंगे। हीलागर कौन है? हीलागर वो है जो ज़कात से बचने के लिए हीले कर रहा है, अल्लाह के साथ खेल तमाशा लगाया हुआ है। वो यहूद की बस्ती का याद है ना, जिनको अल्लाह ने कहा था कि हफ्ते को मछलियाँ नहीं पकड़नी, तो वो क्या करते थे? हफ्ते को हाँक के ले आते थे तालाबों में मछली, पकड़ते थे इतवार को, कहते थे पकड़ी तो इतवार को है। हीला कहते हैं अल्लाह के साथ चलाकियाँ करना। ठीक, तो एक साहब ने किताब लिखी किताबुल हियल के नाम से, उसमें कुछ 16,000 हीले हैं, सिर्फ 16,000 हैं। किस तरह जो है वो आप अल्लाह के हुक्म से बच सकते हैं। हीले का मकसद ये होता है। आप मुफ्ती साहब के पास जाते हैं, आप मुफ्ती साहब को कहते हैं कि जी मिसाल दी थी ना आपको मैंने, हाँ, कि किसी खातून के पास अब 100 तोले गोल्ड है, अब उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। अब वो चाहती है कि जी ज़कात मुझे ना देनी पड़े, तो मुफ्ती साहब उसको क्या कहेंगे? भाई डेट ऑफ परचेस जिस दिन आपने ख़रीदा है उसके साल बाद ज़कात फ़र्ज़ होगी। तो जब 11 माह गुजरें तो आप क्या करें? ये 100 तोले अपने शोहर को कहें मैंने तुझे हिबा किया, गिफ्ट किया, तो शोहर आज की डेट में उसका मालिक बना है, इसके ऊपर ज़कात का फ़र्ज़ होगी साल बाद। तो ये 11 माह बाद क्या करे? शोहर बीवी को कहे मैंने तुझे हिबा किया। ठीक है, ये है हीलागर। तो हीलागर से ज़कात ली जाएगी कि नहीं ली जाएगी? ली जाएगी, बिल्कुल ली जाएगी। जहरी बात है, वो तमाशा लगाया ना उसने। हाँ वो देखिए वो उसका और अल्लाह का मामला है, लेकिन जो अमाले ज़ाहिरा हैं अगर उसमें कोई हीले कर रहा है तो उससे ज़कात ली जाएगी। जैसे वो बात आई थी ना टैक्स से बचने के लिए, अब लोग हीले ही करते हैं ना, हम टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं, वही हीले सारे जो है वो ज़कात के बारे में ज़हन में ले आए जो टैक्स से बचने के लिए लोग करते हैं। तो अगर ज़कात से बचने के लिए लोग इस तरह से हीले करेंगे तो फिर ज़कात ली जाएगी कि नहीं ली जाएगी? सही मौक़िफ़ यही है कि ली जाएगी। क्यों नहीं ली जाएगी? ज़कात तो फ़र्ज़ है। हाँ बहरहाल वहाँ इस हवाले से ना कुछ पाई जाती है, सुस्ती है नहीं होनी, लेकिन सब के यहाँ नहीं है, वहाँ पे भी कुछ लोग जो है ना वो असल में उसके कानूनी पहलू को फिर ज़्यादा अहमियत देते हैं। मतलब देखें वो कहते हैं यार इसका मामला आखिरत में अल्लाह के साथ है, हम तो ज़ाहिर को देखेंगे, कानून के एतबार से उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, वो कानून को ज़्यादा अहमियत देते हैं। दूसरे जो दो वो कहते हैं भाई ला नहीं, ला की स्पिरिट को अहमियत दो। समझ रहे ना बात? एक ला की स्पिरिट है और एक ला है। तो अब इख्तलाफ इसमें हो गया कि आप कानून को ज़्यादा अहमियत देंगे, कानून के लफ्ज़ को, या उसकी स्पिरिट को अहमियत देंगे। तो बात यह है कि कानून की स्पिरिट को बाहर जगहों पे अहमियत देनी चाहिए, और ना महज कानून तो लोग उसको तमाशा बना लेंगे, वो लोग बना लेते हैं।